हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हम अपने टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 5 में आ गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने अगर शुरू के 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिए, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो आज का लेक्चर एक्चुअली में काफ़ी छोटा होने वाला है और हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे टाइम वर्क कितना बच गया है, कितना काम करना था, कितनी चीज़ें रह गई हैं। कई बार इन ऐसे सवाल भी एसएससी ने या फिर बाकी कमीशंस ने पूछे हैं, जो कि हमें समझने हैं कि कितना काम बाकी रह गया है, काम था कितना, कितना पार्ट रह गया है। तो उसी को समझने के लिए दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मान लीजिए कि हमारा कोई भी ए था ना, वो ए किसी वर्क को 5 दिन में या 4 दिन में करता है। ओके, अब मैंने आपको बोला कि अगर सिर्फ ए अकेला है, और मैंने समझाया आपको वर्क लेना है आप दोस्तों तो एलसीएम ले लीजिए। अगर ए अकेला है तो मैं ये मान सकता हूं कि काम जो है, इसका मतलब कोई काम 4 पेड़ लगाना है, तो 4 दिन में वो 4 पेड़ लगाता है, तो रोज वो 1 पेड़ लगाता होगा। अब अगर आपसे कोई बोले कि इसने एक दिन में कितना काम किया, तो काम का एक्चुअली हमें फ्रैक्शन बताना होता है। टोटल वर्क जैसे मतलब वर्क जो उसने किया है डन अपॉन में टोटल वर्क कितना बाकी है ना, कितना टोटल वर्क है उसका, कितना काम है, तो ये है कि कितना काम किया है। अच्छा, उसने अगर एक दिन काम किया है तो 1 पेड़ लगाया है, और फ्रैक्शन मतलब काम के कितने हिस्से में से, तो टोटल काम आपका 4 था, 4 में से 1 लगाया है। अगर आपका ये बोले कि 2 दिन में अगर ए ने 2 दिन काम किया है तो ए ने कितना काम किया है, तो भाई ए ने 2 दिन में 2 पेड़ लगाए होंगे और काम करना था चौथा, तो ए ने 4 में से 2 काम कर दिया, 4 में से 2 पेड़ लगा दिए, मतलब काम उसने आधा कर दिया। अगर ये बोले 3 दिन काम किया होता तो भाई वो 1 दिन में 1 पेड़ लगाता है, 3 दिन में 3 पेड़ लगाए होंगे, और टोटल लगाने कितने होते हैं 4, तो 4, तो उसने 3 दिन में 3/4 काम किया होगा, 4 में से 3 काम किया होगा, है ना, 3। अगर कोई आपसे बोले 3 दिन में उसने इतना काम किया है तो कितना काम बाकी रह गया है, तो मुझे मालूम है अगर कोई आपको बोले कि 3 में से, है ना, उसने मान लीजिए इतना काम किया है तो कितना काम बाकी है, तो हम समझ सकते हैं फ्रैक्शन का मतलब कि कोई चीज़ 4 पेड़ लगानी था, उसमें से 3 वो लगा चुका है, तो कितने लगाने बाकी रह गए, 1 पेड़ लगाना बाकी रह गया है दोस्तों 4 में से, तो इतना काम उसका बाकी रह गया। अच्छा, अगर आपको ये फ्रैक्शन तो समझ में आ ही गया था कि भाई ये 4 पेड़, अगर यही आपको बोला जाए कि 20/23 इतना काम हो गया है, तो आप क्या समझेंगे कि भाई उसको 23 पेड़ लगाने थे, 20 पेड़ लगा चुका है। अगर आपसे बोले कि कितना काम बाकी है, काम का कितना भाग बाकी है, कितना परसेंटेज बाकी है, भाई 23 पेड़ लगाने थे, 20 लगा चुका है, कितने पेड़ बाकी होंगे, 23 लगाने थे, 20 लगा चुका है, 3 पेड़ बाकी होंगे, तो 3 बार बाकी हैं 23 में से, तो इतना भाग बाकी रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ए था, अकेला था, तो हमने ये मान लिया। अब यही अगर मैं ए के साथ में एक और व्यक्ति जोड़ दूं, है ना, बी, ए के साथ मैं एक और व्यक्ति जोड़ देता हूं जो है बी। अब मैंने आपको बताया है अगर ए और बी, इसका काम मान लेते हैं कि ये 5 दिन में करता है, तो अब हम एक काम को 4 नहीं मानेंगे, हम 4 और 5 का एलसीएम मानेंगे। तो अब मुझे ये मालूम है कि भाई ए और बी इनका 20 पेड़ लगाने हैं, मैंने इसका और इसका एलसीएम ले लिया। तो अब मुझे पता है कि 20 पेड़ लगाता है बी 5 दिन में, मतलब रोज के 4 लगाता होगा। ए 4 दिन लेता है 20 पेड़ लगाने, मतलब रोज के 5 दिन लेता होगा। अगर अब आपसे कोई पूछे कि सिर्फ ए ने 1 दिन काम किया, तो 1 दिन में उसने 5 पेड़ लगाया, कितना काम किया होगा कुल काम का, तो भाई ए ने सिर्फ 5 अकेले काम किया है तो 5 पेड़ लगाया है, टोटल 20 लगाने थे, मतलब 1/4 उसने काम किया है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि 1 दिन में ए और बी दोनों ने काम किया है, तो कितना काम होगा, ठीक है, ए और बी ने दोनों ने काम किया, तो 5 और 4 9 पेड़ लगाए होंगे, 20 लगाने थे, तो 9 पेड़ लगा दिए, 20 लगाने थे,
तो 9/20 इतना काम हुआ है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि एक दिन के बाद कितना काम बाकी रह गया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए काम हुआ कितना है, 9 पेड़ लग गए हैं, 20 लगाने थे, तो 20 लगाने थे, 9 लग गए हैं, कितना बाकी रह गया? 11 बाकी रह गया 20 से। या तो आप यहाँ से कर लीजिए, आप यहाँ भी सोच लीजिए एक दिन के बाद कितना काम बाकी रह गया होगा। भाई एक दिन में उन्होंने 9 पेड़ लगा लिए, 20 लगाने थे, 11 बाकी रह गया था 20 में से। ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि बी ने अगर अकेले एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया बी ने अकेले, तो बताओ कितना काम हुआ होगा? तो भाई बी ने एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, 2 दिन का पूछा है आपसे, तो 2 दिन में 8 पेड़ लगाए होंगे। अब काम का फ्रैक्शन पूछा, भाग पूछा, कितना भाग हुआ है, तो अपॉन में टोटल काम तो लेंगे ना इतना। तो हम कहेंगे भाई 4 से दिया 2/5 काम हो रखा है। 2 दिन में 2/5 काम कर चुका है वो। कितना काम रह गया है? तो भाई 20 में से 8 काम कर दिया है, 20 पेड़ में से 8 पेड़ लगा दिया है, 12 पेड़ बाकी है 20 में से। तो ये आपका 3/5 आ गया। आप इसको लिख भी सकते हैं, देखो 4 से काटा था मैंने, 2 और 4 से 5, ये 2/5। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, भाई कोई चीज़ 5 थी तो 2 हो चुकी है, तो कितनी बाकी? कोई चीज़ 5 थी तो 2 हो चुकी है, कितनी बाकी थी? 3। भाई 5 में से 2 गया, 3 बाकी है, तो ये गया आपका 5। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब आपका सवाल कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। हम सवाल को पुराने सवाल लेके करेंगे और तब करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुवाद कर दूंगा मैं बाकियों के लिए, इंग्लिश वाला देखें। ए कैन डू, ए किसी काम को ए किसी काम को 25 दिन में आपका करता है। ओके चलिए, और बी उसी काम को वो 30 दिन में करता है। ओके, अब दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। देखिए हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब दोनों एक साथ काम करते हैं, तो बताइए 5 दिन तक एक साथ मिलके काम करते हैं, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया है। ओके, फिर वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। भाई ए मेरा 25 दिन में काम कर लेता है, बी मेरा 30 दिन में काम कर लेता है, तो मुझे यहाँ पे काम को बताना पड़ेगा। और काम मैं एज्यूम क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम पेड़ लगाने का। तो एलसीएम क्या हो गया 25 और 30 का, इसमें 3 है 2 है, 25 इंटू में 6 150। ओके दोस्तों, तो ये मेरा आया 30 दिन में लगाता है 150 पेड़, 5 पेड़ रोज के, और ये 6 पेड़ लगाता है रोज के। ओके, ये हो गया। अब एक बात बताइए, उन्होंने एक साथ काम किया है 5 दिन तक, एक दिन में वो कितने पेड़ लगाते हैं? एक दिन में लगाते हैं 6 और 5 11 पेड़। तो 5 दिन में कितने लगाए होंगे? 5 इंटू 11 लगाए होंगे, मतलब 55 तो वो लगा चुके हैं। ओके, अब उन्हें लगाने कितने हैं? लगाने हैं 150। अच्छा 55 लगा चुके, उनसे पूछा है कि कितना काम बाकी है। अच्छा मैं इसको देखूं, अगर आपसे पूछे कि कितना काम हो गया, तो काम मेरा 5 दिन में 55 पेड़ लग गए हैं, 150 लगाने थे, तो काम कितना हो गया भाई 55 अपॉन में 150, ये तो वर्क हुआ है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना काम रह गया, जो कि इस सवाल का मेन क्वेश्चन है, मेन प्रश्न है, उसने पूछा कि कितना काम बाकी रह गया, तो भाई 55 पेड़ लगाए हैं, 150 लगाने थे, कितने पेड़ लगाना रह गया है? तो इसमें से हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो मेरा 95 पेड़ लगाना अभी भी बाकी है। तो 95 पेड़ लगाना बाकी है 150 में से, तो कितना फ्रैक्शन बाकी रह गया भाई? 150 में से 95 पेड़ काम बाकी है अभी,
इसको 5 से आप काट लीजिए, 19 30, इसका मतलब 19/30 वर्क जो है अभी भी बाकी है। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह से हम कितना काम बाकी है ये हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ऐसे ही समझिए, आप खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर अटेम्प्ट करके देखिएगा आपसे होता है कि नहीं, क्योंकि आप जब कर पाएंगे तभी चीज़ें को समझ पाएंगे। एक मिनट दोस्तों, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। सवाल है, प्रश्न है आपका। ए किसी काम को 20 दिन में कर देता है, ओके, और आपका बी उसी काम को 40 डेज में कर लेता है। ये भी ठीक है ना? अगर इससे वर्क, अब वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं 5 दिन के लिए, फॉर 5 डेज। दोनों मिलके 5 दिन के लिए उन्होंने काम किया। देन सेम चीज़ है आपकी दोस्तों, व्हाट फ्रैक्शन, कितना काम का भाग बाकी रह गया है। हमसे ये पूछा है बिल्कुल आसानी से। हम क्या करेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन लेता है उस काम को करने के लिए, और बी लेता है उस काम को करने के लिए 40 डेज। हमें पहले काम एज्यूम करना पड़ेगा। काम होगा इन दोनों का एलसीएम, वो होगा 40। तो ए उस काम को 2 दिन में कर लेता है, बी उस काम को 2 दिन में नहीं, ए 20 दिन में 40 पेड़ लगाता है, तो रोज़ के 2 पेड़ लगाता होगा। बी रोज के 1 पेड़ लगाता है, क्योंकि 40 पेड़ लगाते हैं 40 दिन में, रोज का 1 पेड़ लगाता है। दोनों मिलके दोस्तों 2 और 3 पेड़ लगाते हैं, ओके। अब 5 दिन तक दोनों ने काम किया, मतलब दोनों ने 2 और 3 पेड़ लगाए हैं 5 दिन तक। टोटल कितने पेड़ लगे होंगे भाई? 3 पेड़ 5 दिन तक, 15 पेड़ लग गए, ओके। अब आपसे पूछे कितना काम बाकी रह गया। देखो 40 पेड़ लगाने थे, 15 लगे हैं बस, तो कितना बाकी रह गया? 40 में से 15 घटा देंगे, 25 पेड़ बाकी रह गया है। तो 25 पेड़, अब कितना फ्रैक्शन पूछा है, कितना फ्रैक्शन काम का, क्योंकि काम तो हमने एज्यूम किया है ना, ये तो कहीं लिखा नहीं था 40 पेड़, ये तो हमने अपनी तरफ से माना कि 40 पेड़ मान लेते आसान हो जाएगा। तो हमेशा हमें काम का फ्रैक्शन कितना बाकी है, तो 25 बाकी है जी 40 में से, है ना। तो आप 5 से कीजिए, आपको 5/8, ये 5 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा। 5/8 जो वर्क है हमारा अभी भी बाकी है। अगर कोई आपसे पूछा कि कितना काम हुआ है, तो कितना काम हुआ है भाई? 15 पेड़ लगे थे 40 में से, 15 पेड़ लगे थे 40 में से, तो ये आपका कट जाएगा 5 से, फिर से 3 और ये 8, 3/8। वैसे भी अगर यहाँ से भी देखते हैं आप, तो 8 में से 5 काम बाकी रह गया है, तो कितना रह गया होगा? 8 में से 5 अगर बाकी रह गया, 3 हुआ होगा, 3/8, है ना। वहाँ से भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला जो सवाल मैं ले रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ दोस्तों, ट्विस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली उसमें वेजेस का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको वेजेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं अभी बताया, तो इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन उस सवाल का वो कर लेते हैं, ठीक है। विनय, ए बी एंड सी वर्क, है ना, टुगेदर। चलिए अब ए एंड बी, ए बी सी 3 जने थे, तीनों ने को एक साथ काम किया है। ए एंड बी डिड 19/23 ऑफ वर्क, मतलब काम का 23 में से 19 भाग उन्होंने किया है, ठीक है। और बी और सी, बी एंड सी टुगेदर डिड, बी और सी ने मिलके क्या किया है? 8/23 भाग, है ना। तो बताइए
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज डन बाय ए। चलिए ओके, ये मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है वेजेस पे। जब वेजेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, तब ये वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा। पहले हम अभी इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया, तो ए बी ने कितना काम किया है? ए प्लस बी ने 19/23 काम किया। इसका मतलब हमने पहले देखा था कि काम अगर 23 है तो ए बी ने 19 कर लिया है ना। तो ए प्लस बी ने 19 कर लिया है और काम टोटल कितना है? 23 है। 23 काम किस किस ने किया होगा? हमारे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर ही तो काम किया ना पूरा 23। तो ए बी ने 19 काम किया, टोटल काम है 23 हमारा। ठीक है जी। फिर बोला गया बी और सी ने 8/23 किया है। तो बी और सी ने 8/23 किया है अगर देखा जाए तो। इसका मतलब बी और सी 8 है और ये तो ए प्लस बी प्लस सी होगा 23। 23 में से 8 काम बी प्लस सी ने किया है, तो बी प्लस सी आपका ये हो गया 8। ओके, अब पूछा गया है कि ए ने कितना काम किया होगा। देखिए ए ने कितना काम किया होगा, इसको देखने के लिए हमें पता है बी प्लस सी ने 8 किया है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी ने 23 किया है। ओके, तो यहाँ पे आपका बी प्लस सी ने 8 किया है, ए प्लस बी प्लस सी ने 23 किया है। तो हम समझ सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये है आपका 23, बी प्लस सी ये आपका 8 है। तो ए ने कितना किया होगा? 23 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें। आपको ये 23 में से 19 पेड़ इन्होंने लगाए हैं, 23 में से 8 पेड़ इन्होंने लगाए हैं। तो ए ने कितने लगाए होंगे? 23 में से 8 चला गया, आपका 15 पेड़ लगाए हैं। तो ए ने 15 पेड़ लगाए हैं, कितने में से? 23 में से। कितना काम किया ए ने? फिर ए ने आपका काम किया है 15 पेड़ ए ने लगाए हैं 23 में से, इतना आपका काम ए ने किया है। अब बी ने देखो कि कितना लगाया होगा। बी यहाँ से आप देख सकते हो, ए ने अगर 15 पेड़ लगाए हैं तो बी ने कितने लगाए होंगे? भाई बी ने 19, ए प्लस बी ने 19, तो ए ने तो 15 लगा दिए, तो बी ने 4 लगाए होंगे आपके, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए इस सवाल को खुद ही कीजिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसमें भी ए कैन, ये दोस्तों सवाल है 2015 का, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2015 का क्वेश्चन है। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, 10 दिन में ए काम कर सकता है, एंड बी इन 20 days, बी 20 days में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर, देखिए सब में 5 दिन लेते हैं, पता नहीं क्यों। आप 4 days भी ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चन समझने के लिए, है ना। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, देन कितना भाग रह गया है ना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन लगाता है करने में। अब दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क, कितना भाग उसका काम का बाकी रह गया, फिर वही करेंगे, है ना। ए मेरा लेता है 10 दिन, पहले काम निकालेंगे। बी लेता है मेरा 20 दिन, काम हो गया मेरा 20 पेड़ लगाने हैं। ए लगाता है रोज के 2, बी लगाता है रोज का 1, दोनों मिलके लगाएंगे 2 + 1 3 पेड़। 5 दिन तक पेड़ लगाए हैं, तो कितने पेड़ लगाएंगे? 5, रोज 3 लगाते हैं, 5 दिन तक लगाए होंगे, तो 15 पेड़ लगाए हैं। लगाने कितने थे? 20, तो कितने रह गए? 5 रह गए हैं जी। कितने में से? 20 लगाने थे। 5 से काटिए, 1/4। अच्छा, अगर यही आपको 5 की जगह बोला होता है कि भाई 4 दिन तक काम किया बस, लो बताओ, तो 4 दिन तक काम किया तो ठीक है ना। 3 पेड़ लगाते थे, 3 पेड़ लगाते तो 4 दिन तक कितने लगाए होंगे? 4 × 3, 12 पेड़ लगाए होंगे उन्होंने। 12 पेड़ लगाए हैं कितने में से? 20 में से।
तो कितना काम बाकी रह गया होगा भाई? 20 लगाने थे, 12 लगाए हैं, 8 बाकी रह गया। अभी 8 बाकी रह गया कितने में से? 20 में से। इसका मतलब 4 से कटा 2, 5, 2/5 जो है काम बाकी रह गया। देखा दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको करने में कोई गलती नहीं करेंगे, कोई आपको मन में संकोच नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। चीज़ें हम आपकी बिल्कुल क्लियर करेंगे, चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। वो की बताइए कि हमारा चैनल है, हम इस तरह से पढ़ाते हैं। और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से, फैबुलस एडू की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।